हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो पिछले सेशंस में मैंने डोमेन्स के बारे में, बुकिंग डोमेन्स के बारे में, नेम सर्वर, होस्टिंग, टाइप्स ऑफ होस्टिंग, सी पैनल, फाइल मैनेजर, वेबसाइट बैकअप एंड रिस्टोर, डोमेन रीडायरेक्ट, सब डोमेन, ईमेल क्रिएशन, ईमेल फॉरवर्डर, ऑटो रिस्पॉन्डर एंड एडब्ल्यू स्टैट्स के बारे में बताया था। तो जो नए लोग आए हैं उनके लिए मैं इसको कोशिश करता हूँ कि दोबारा से फिर से एक बार रिपीट कर दें। तो चलते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं सी पैनल से। सीपल में जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये जो डोमेन का कंट्रोल पैनल होता है, डोमेन को होस्टिंग को जहाँ पर होस्ट वेबसाइट को जहाँ होस्ट किया जाता है उसके पैनल को हम लोग सी पैनल कहते हैं। तो सी पैनल में सबसे पहले आपको देखना होगा कि फाइल मैनेजर एक ऑप्शन होता है, ये फाइल मैनेजर ऑप्शन है। इस फाइल मैनेजर पे जैसे हम कॉपी करते हैं, इसके अंदर जाने के लिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ किस तरह से जाना है। जस्ट होल्ड नो, मैं इसको लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सपोज एक डोमेन है, उसके स्लैश सी पैनल करके हमने उसके डैशबोर्ड पर जाने के लिए यहाँ से हमने यूजर नेम और जो उसका पासवर्ड होगा वो हमने इसके लॉगिन करने के लिए इंटर कर लिया यहाँ से। ये तकरीबन जिनकी पास भी वेबसाइट्स होती हैं उनके पास सी पैनल भी, होस्टिंग भी अगर होती है, नहीं है तो भी हम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो आप उसको देख कर समझ सकते हैं डैशबोर्ड किस तरह का होता है। तो यहाँ पर ईमेल सेक्शंस है, वेब एक्सेलेटर है, फाइल्स है, डेटाबेस है, डोमेन्स है, मैट्रिक्स है, सबका अलग अलग काम है। तो हम एक बार स्टार्ट करते हैं कि फाइल मैनेजर क्या है। तो जहाँ से, जैसे कंप्यूटर में आपका फाइल एक्सप्लोरर होता है, विंडोज एक्सप्लोरर होता है, वैसे ही वेबसाइट को मैनेज करने के लिए होस्टिंग में एक डैशबोर्ड होता है जहाँ से फाइलों को अपलोड एंड डाउनलोड किया जाता है। तो फाइल मैनेजर के अंदर में जाने के बाद में हमें सबसे मेन चीज देखनी होती है पब्लिक अंडरस्कोर HTML। इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये सब लाइव है। यहाँ पर अब एक टेम्पलेट हमने पहले से अपलोड किया हुआ था। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। सॉरी, अभी ज्वाइन किया। कौन सा टॉपिक है सर? हाँ, यहाँ पर हम index.html जो मेन फाइल है, इस फाइल को हम देखते हैं। सपोज ये लाइव है तो हम यहाँ पर जाके देखते हैं कि हमने इसमें क्या अपलोड किया था। एक टेम्पलेट था बेसिकली, क्योंकि यहाँ इसको रीडायरेक्ट किया हुआ था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद होगा तो रीडायरेक्ट को पहले हटाते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो समझने में। ये रीडायरेक्ट किया हुआ था हमने उस वेबसाइट को किसी दूसरे डोमेन के ऊपर। तो आपने डिलीट करना भी देख लिया इसी बहाने। अब हम दोबारा से उस चीज़ को चेक करते हैं। बेसिकली एक टेम्पलेट है, इतनी जल्दी शायद वो अभी कुकीज में स्टोर हो रखा होगा। एनीवे, तो इस टेम्पलेट को हम यहाँ से देखते हैं। ये इसका सोर्स कोड है। सोर्स कोड में हमने कुछ चेंजेस करके देखने हैं। सपोज हमने इसका टाइटल चेक किया, तो आज का बेसिकली टॉपिक भी टाइटल ही है। तो यहाँ पर ऑलरेडी टाइटल के अंदर में इस टाइटल की लेंथ 65 कैरेक्टर होती है। सो इसको हम चेंज करके देखते हैं। बेसिक टेम्पलेट फॉर वेब डिजाइनिंग। बस बस मम्मी
मैं इसमें इनकॉग्निटो मोड में लेके यहाँ से चेक किया, क्योंकि वहाँ पर हिस्ट्री में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर थी, इसलिए वो वहाँ से नहीं ले रहा था, उसको हिस्ट्री डिलीट करनी पड़ती, फिर मुझे लॉगिन दोबारा करना पड़ता, इसलिए मैंने इनकॉग्निटो मोड में ये क्या बेसिकली एक बाईपास करके डिफरेंट मोड में ले जाके आप चीज़ों को देख सकते हैं, इसलिए ये मोड भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए ये टेम्पलेट में मैंने डाला, अब यहाँ जो चेंजेस किया था बेसिक टेम्पलेट फॉर वेब डिजाइनिंग वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। सो वी विल डू इट अगेन। अगर हम इसमें कुछ और चेंज करके कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बेसिक टेम्पलेट फॉर वेब डिजाइनिंग लिखा था, तो इसको करते हैं वेब डिजाइनिंग कंपनी इन इंडिया, इसको यहाँ सेव करते हैं और फिर से वहाँ पर जाके रिफ्रेश करके देखते हैं, ये चेंज हो रहा है, यहाँ पर ये लाइव चेंज हो गया, ये टाइटल चेंज किया मैंने। तो और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वन बाय वन करके हम देखते हैं कि क्या पहले और क्या हमने बाद में इसको किया है। तो इसको वी कैन क्लोज इट, क्योंकि हमारा यहाँ पर्पस सॉल्व हो गया है। फाइल मैनेजर था यहाँ पर, इसके अलावा ईमेल क्रिएट करने के लिए भी ऑप्शंस इसके अंदर में आते हैं। ईमेल्स जैसे कि प्रोफेशनली हम लोग देखते हैं कि एक आईमैप और एक पॉप3 अकाउंट्स होते हैं। पॉप3 जो जनरली बिजनेस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं और आपके मेल क्लाइंट में डाउनलोड होते हैं। इसका एग्जांपल आप कर सकते हैं, जैसे chickengator.com है तो info@chickengator.com, तो मैं यहाँ पर लाइव आपको बना के दिखाता हूँ। और अगर चिकन गेटर या जो डोमेन का जो भी नाम है @gmail या याहू होगा, तो वो सारे के सारे आईमैप होंगे, वो सर्वर पे स्टोर रहते हैं, वहां से डाउनलोड नहीं होते और उनको देखने के लिए इंटरनेट की यूज करने की जरूरत पड़ती है। जबकि पॉप3 वालों को अगर आप जब भी डाउनलोड करके अपने मेल क्लाइंट जैसे आउटलुक या MS आउटलुक में स्टोर करते हैं, तो वहां से आप दोबारा उस मेल को पढ़ सकते हैं। बेसिक डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये नॉर्मल डिफरेंस ये होगा कि ऑफिशियल पर्पस के लिए आप पॉप3 यूज करेंगे और जनरल पर्सनल पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं आईमैप वाले, जो फ्री अकाउंट होते हैं। अब जब फ्री अकाउंट होते हैं तो आप उसको यूज करेंगे तो फ्री तरीके से ही करेंगे, उसमें जंक मेल्स भी बहुत सारी आएंगी, उसमें बहुत सारी बाउंडेशंस होती हैं, और बेसिकली वो आपके डेटा को इकट्ठा करने के लिए सारे आईमैप वाले सर्वर्स यूज होते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में हम ईमेल अकाउंट बना के देखते हैं कि किस तरह से ईमेल अकाउंट को बनाया जाता है और कैसे उसको वेबमेल में देखा जाता है। यहाँ पर यहाँ से इस ऑप्शन से हम क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे रवि कुमार ये आ गया। अब इसका जो भी पासवर्ड हम रखना चाहें वो हम रख सकते हैं। ये क्रिएट कर दिया मैंने। जैसे इसको क्रिएट किया हमने, अब यहाँ पर चेक मेल भी कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए हमें किसी न किसी वेब मेल का यूज करना पड़ेगा। तो वेब मेल यहाँ पर आपको एक राउंड क्यूब करके ऑप्शन आता है, एक हॉर्ड करके आता है। तो आप सपोज राउंड क्यूब में यूज करना चाहें, इस पे ओपन कीजिए यहाँ से। यहाँ इनबॉक्स है, तकरीबन सेम तरह का डैशबोर्ड ही होता है, जहाँ पर आप ईमेल को क्रिएट कंपोज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, सभी ऑप्शन है। तो एक हम कंपोज करके मेल करके भेज के देखते हैं, क्योंकि लाइव है ये। सो मैं एक उसको भेज के देखता हूँ। और आई थिंक मैंने CC और BCC कंसेप्ट भी आपको बताया था। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आना चाहिए, रवि कुमार एट, ये टेस्ट मेल था, यहाँ से सेंड ऑप्शन से मैंने किया। अब सब्जेक्ट में कुछ नहीं है, टेस्ट मेल यहाँ भी डाल दीजिए। इसको रिफ्रेश करेंगे तो एक खुद को मेल आनी चाहिए, या कुछ टाइम भी लगता है कई बार, क्योंकि अभी अभी मेल बनाई है। इसको हम बाद में चेक कर लेंगे, क्योंकि रिफ्रेश करने पर कई बार ये जंक में भी चला जाता है। बट यू कैन चेक इन इनबॉक्स, रिफ्रेश। तो पहले वाले ऑप्शंस मैं 2-3 रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग नए आए हैं, और आई विल टेक 5 मिनट्स मोर। एक ईमेल आईडी बनाई, वेब मेल से उसको देखा, क्योंकि ये पहली बार जो लोग कर रहे हैं उनके लिए फास्ट होगा, तो इसको रिपीट करने का ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। फॉरवर्डर आपने देख लिया है, और उस फॉरवर्डर को मैं इस्तेमाल करना भी आप लोगों को डिलीट करते हुए दिखाया है, लेकिन मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से। तो फॉरवर्डर एक बार फिर से ट्राई करते हैं। फॉरवर्डर्स,
तो बेसिकली फॉरवर्डर्स आपके इस्तेमाल होते हैं ईमेल अकाउंट से। सपोज कोई पर्सन, कोई एम्प्लॉय उस सेम टाइम में उस दिन ऑफिस नहीं आया या कुछ दिनों की छुट्टी पे कहीं गया हुआ है, तो वो अपनी ईमेल को फॉरवर्ड करवाना चाहता है अपने मैनेजर को। तो यहाँ पर जैसे मैंने ऐड फॉरवर्डर पे क्लिक किया, अब मैंने रवि कुमार की एक मेल आईडी अभी बनाई थी, ऐड chickengetter.com ऑटोमेटिकली आ गया। अब इसको मेरे को फॉरवर्ड करना है किसी दूसरी मेल आईडी पे, तो इसको ऐड फॉरवर्डर पे क्लिक करेंगे तो वो फॉरवर्डर लग गया उस पर। ये देखिए यहाँ पर रवि कुमार फॉरवर्डर टू इस मेल पे। अब इस पे कोई भी मेल आएगी ऑटोमेटिक इस पे चली जाएगी। तो फॉरवर्डर का इस्तेमाल कब करते हैं? जब आपकी अनुपस्थिति में कोई और उस मेल को चेक करना चाहिए, तो रवि कुमार की फॉरवर्ड होगी अब इस पे मेल। इसी तरह से अगर इसको बनाने के बाद अब जब जरूरत नहीं रहेगी तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, डिलीट फॉरवर्डर। ये सब थे पुराने ऑप्शंस जो पहले कराए जा चुके हैं। इसकी मैं वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा या फिर रिपीट क्लास भी ले लेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, एक कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से हम जो पुराने और नए टॉपिक्स हैं उनके बीच में एक सिस्टम डेवलप करें। लेट मी सी, मैं हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो। अभी मैं इसको स्टॉप करके, तो मैं आज आपको नेक्स्ट सेशन में ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का जो मॉड्यूल है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है क्या। जैसे एसईओ के दो पार्ट है, ऑन पेज और ऑफ पेज। एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अपनी वेबसाइट को सर्च रैंकिंग में लाने का प्रोसेस, तरीका, या एल्गोरिदम के हिसाब से या सर्च इंजन के एल्गोरिदम के हिसाब से प्रॉपर वन बाय वन चीजों को ऑर्गेनाइज करना। तो हम इस वाले मॉड्यूल में हम समझते हैं कि हमारे पास में टाइटल के ऊपर काम करने का ऑप्शन होगा, कंटेंट के ऊपर में, लिंक बिल्डिंग के ऊपर में, हेडिंग, मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड रिसर्च, दुनिया भर की और भी सारी चीजें हैं। तो आप पहले इसको वन बाय वन समझिए। मेटा टैग्स, तो इसमें एसईओ में ऑन पेज में सबसे पहले आप कहेंगे टैग्स। अब टैग्स के बारे में जैसे हम जानकारी करेंगे तो हम टैग्स के बारे में समझेंगे। तो व्हाट इज टैग्स, मेटा टैग्स क्या होते हैं? जिस भी वेबसाइट को हम ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं उसके ऑन पेज के जो ऑर्नामेंट्स हैं, राइट डाउन समवेयर ऑर्नामेंट्स। टैग्स आर ऑर्नामेंट्स ऑफ योर वेब पेज। जैसे किसी भी साइट को थोड़ा सा सर्च इंजन के हिसाब से काम करने लायक बनाया जाता है तो सबसे पहले उसको टैग्स चेंज किए जाते हैं। उन टैग्स में तीन टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उन्हीं के बारे में बात करते हैं, टाइटल, कीवर्ड एंड डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल क्या है, अभी मैंने प्रैक्टिकल में आपको बताया, फिर से एक बार ट्राई करता हूँ आपको बताने की। टाइटल कहाँ पर था? पब्लिक एचटीएमएल के फाइल मैनेजर के अंदर गए हम। अब सपोज ये फाइल है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और एडिट किया, यहाँ पर टाइटल ऑप्शन आए। ये टाइटल आ गया। अब टाइटल के बारे में समझेंगे, पहले इससे पहले हमें इसके थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करना है। तो टाइटल क्या है? टाइटल के बारे में सबसे पहले समझिए, ये एक फर्स्ट फ्रेज है जिसको कि हम सर्च रिजल्ट में यूज करते हैं, जिसकी मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट, नॉट वर्ड, कैरेक्टर लिमिट 65 कैरेक्टर्स या होनी चाहिए। और कुछ इस तरह के टाइटल के बिटवीन में ओपन टैग, क्लोजिंग के बीच में आना चाहिए। तो रिलेवेंट एंड अट्रैक्टिव फ्रेज, प्रैक्टिकली देखते हैं इसको हम। अब जहां वेब डिजाइनिंग कंपनी इन इंडिया, ये टाइटल हमने डाला था एक टेम्पलेट के ऊपर में, तो जाहिर है इसमें टोटल 65 कैरेक्टर्स नहीं आएंगे। हम इसमें देखते हैं टोटल की कितने। एक कैरेक्टर है पाइप साइन। तो कोशिश क्या करनी है, जो भी आपका कीवर्ड होगा या कंपनी का नाम होगा उसको साथ में कीवर्ड को मैच करके पाइप साइन के साथ लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमारे पास में सपोज ये हमारी
वेबसाइट है। इसको हमने टाइटल के स्पेस के साथ पाइप साइन दिया और हमने इसको यूज कर दिया। URL का लिंक नहीं देना है। और अगर यहाँ पर अपना फोन नंबर भी डाल देंगे तो मेरे हिसाब से और बेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको सर्च कर लेते हैं। ये भी इस मोड में नहीं है ये। जैसे हिस्ट्री डिलीट करूंगा तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। तब तक हम दूसरा कुछ और काम देखते हैं। तो पहला मेटा टैग जो है टाइटल, जिसका टोटल कैरेक्टर लेंथ 65 होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। सेकंड वाले पे आते हैं। टाइटल के बाद है आपका, अच्छा टाइटल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो इसको मैं एक बार डिस्क्राइब कर दूं। बेस्ट प्रैक्टिस, टाइटल क्रिएट करते समय आपको क्या देखना चाहिए? ईच पेज शुड हैव ए यूनिक टाइटल। हर पेज का एक टाइटल यूनिक होना चाहिए। मान लीजिए आपकी वेबसाइट में 10 पेज है तो हर पेज का टाइटल उस पेज के हिसाब से होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। हर कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, जो होम पेज का है वही अबाउट अस का भी होगा। सेकंड, इफ प्रैक्टिकल ट्राई टू इंक्लूड योर प्राइमरी कीवर्ड फ्रेज इन एवरी टाइटल ऑफ एवरी पेज। अब जैसे पहला पेज था तो मैंने वेब डिजाइनिंग कंपनी इन इंडिया डाला और साथ में कंपनी का नाम डाला, तो वो मेरा प्राइमरी कीवर्ड है और उसको मैंने एज ए प्राइमरी ही यूज किया है। बिगिन द टाइटल ऑफ योर होम पेज विद योर प्राइमरी कीवर्ड फ्रेज फॉलोड बाय योर बेस्ट सेकेंडरी कीवर्ड फ्रेज। आप सेकेंडरी कीवर्ड के फ्रेज को इस्तेमाल कीजिए, पहले आप प्राइमरी लगाइए फिर सेकेंडरी, दो अगर दो लगा सकते हो बेस्ट है। यूज मोर स्पेसिफिक वेरिएशन टू योर प्राइमरी कीवर्ड फ्रेज ऑन योर स्पेसिफिक प्रोडक्ट सर्विस और कंटेंट पेज। जो आप वेरिएशंस या जो अपना प्राइमरी कीवर्ड चूज कर रहे हैं वो आपके कंटेंट का, प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड मोर स्पेसिफिक हो तो ज्यादा अच्छा है। इफ यू मस्ट इंक्लूड योर कंपनी नेम पुट इट एट द एंड ऑफ द टाइटल। जैसे मैंने बताया कि अगर बहुत जरूरी है, अब यहाँ पर किताबी भाषा में इसको इस तरह से कहा गया, लेकिन ये जरूरी ही मान के चलिए कि एट द एंड ऑफ इसको टाइटल में लगाइए ताकि बार बार सर्च इंजन उसको क्रॉल करे। यूज द बेस्ट फॉर्म प्लूरल और सिंगुलर फॉर योर कीवर्ड बेस्ड ऑन व्हाट वर्ड ट्रैकर से यूज सर्च ऑन मोर। यूज द बेस्ट फॉर्म, जितना मैक्सिमम बेस्ट फॉर्म हो सकता है, प्लूरल बनाइए सिंगुलर हो या उस वे में आपका वर्ड ट्रैकर की हेल्प लेकर आप वैसे ही कीवर्ड को अपने टाइटल में डालिए। डोंट ओवरडू, डोंट रिपीट योर कीवर्ड मोर देन 2 to 3 टाइम्स इन द टाइटल। टाइटल में यहाँ तो कहा गया कि 2 से 3 बार, मैं रेकमेंड करूंगा एक बार ही काफी। मेक श्योर द टाइटल टैग इज द फर्स्ट एलिमेंट इन हेड सेक्शन ऑफ योर पेज। ये क्या करता है? गूगल को आसान करता है आपके पेज को क्रॉल करने के लिए। टाइटल अगर फर्स्ट एलिमेंट हेड सेक्शन के बाद ही लगा हो तो बहुत अच्छा है। ये वेब डिजाइनिंग वाले अच्छी तरह से जानते हैं, टाइटल कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन अगर क्रॉल के हिसाब से देखा जाए तो हेड सेक्शन के जस्ट बाद में ही होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट में ही होना चाहिए। ये था आपका टाइटल का सारा हिसाब किताब। अब आते हैं डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन पे 150 कैरेक्टर कहा गया, लेकिन मैं रिकमेंड कर रहा हूँ 140 से 160 कैरेक्टर के अंदर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। अब डिस्क्रिप्शन है क्या? आपके वेबसाइट के उस पेज से रिलेटेड जिसमें कि कम से कम 3 से 4 सेंटेंस हो। सेंटेंस मतलब एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में, और उसकी लेंथ मैक्सिमम 140 से 160 कैरेक्टर के बीच में। तो लेट्स सी, हम प्रैक्टिकल में जाते हैं फिर अगेन, तो वहां देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन कहाँ है। ये डिस्क्रिप्शन है और देखिए यहाँ ब्लैंक लगा हुआ है। फिलहाल इस डिस्क्रिप्शन को बनाना पड़ेगा, तो मैं भी इसको बना नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करके आपको एक प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। हालांकि इसको रीराइट करना पड़ेगा, और पाइप साइन और कॉमा फॉर्म, इस पे फॉर्म वन को किसी चीज की जरूरत नहीं है। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा कि वहां पर कहीं पर भी कॉमा ना लगाया जाए। तो डिस्क्रिप्शन में अपने कंपनी के बारे में जैसे अबाउट अस होता है वैसे यहाँ पर आपको लिखना है। अब इसके डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए कई कुछ ना कुछ, कई जैसे किसी इस कंपनी का हम उठाते हैं और अबाउट अस में जाते हैं, तो कंपनी के बारे में जो कुछ भी लिखा गया हो उसको मॉडिफाई करके यहाँ पर डाला जा सकता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है तो मैं इसी को इंडेक्स वाले में डाल सकता हूँ।
ठीक है, यहाँ कंटेंट में डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया। अब इसको चेक करना पड़ेगा कि कितने कैरेक्टर का है, तो आप नोटपैड या वर्डपैड में कहीं पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शंस आपके पास में तीसरा जो टैग है वो है आपका कीवर्ड। कीवर्ड पे आप क्या करेंगे, तो मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ नए सिस्टम के हिसाब से। 4 to 6 कीवर्ड हर पेज पर आपके 4 से 6 कीवर्ड होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अब कीवर्ड भी आपको जैसे पिछली क्लास में बताया था कि कीवर्ड किस तरह से बनाए जाते हैं, तो हम इसको, मैं यहाँ पर 2-3 एग्जांपल आपको दे देता हूँ। कीवर्ड है वेब डिजाइनिंग कंपनी इन इंडिया, वेब डिजाइनिंग सर्विसेज इन इंडिया। ये 2 कीवर्ड मैंने लगा दिए, 2 और कर सकते हैं। इसको फिर सेव कर दीजिए, ये सब लाइव हो जाएंगे और इसके बाद इसको सर्च कंसोल के अंदर सबमिट भी करना पड़ता है। तो 3 कीवर्ड अभी मैंने आपको बताए हैं। इस 3 कीवर्ड के बाद